तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज। पिछले लेक्चर में जो कल आपने वीडियो देखा होगा उसमें आप लोगों ने एक आइडिया थोड़ा सा जनरेट किया, हम लोग समझ पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। बेसिकली इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। कि मान लीजिए बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक शिकारी होता है, चिड़िया पकड़ने जाता है, जाल बिछाता है। कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि एक शिकारी है और शिकारी ने अपने चारों तरफ जाल बिछा दिया पक्षियों को पकड़ने के लिए, चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए। अब वो जितने रीजन में जाल होगा उसके नीचे दाने पड़े होंगे, चिड़िया आएंगी, बैठेंगी, जाल में फंस जाएंगी। जाल की बाउंड्री के बाहर हमें कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी, कोई भी पंछी फंसता हुआ नजर नहीं आएगा, या ना तो उस पर कोई फोर्स लगेगा। इसका मतलब शिकारी, हम ले लेते हैं एक चार्ज, और शिकारी का जो जाल है जो उसके चारों तरफ बिछा हुआ है वो हो गया उस चार्ज का फील्ड। जो पंछी हैं, जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, ये सब होते हैं टेस्ट चार्ज। तो एक टेस्ट चार्ज जब जाल की रेंज में आया, यानी फील्ड की रेंज में आया, तो उस पर एक फोर्स लगा, और उससे बाहर रहा तो फोर्स नहीं लगा। तो बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली ये हुआ कि एक चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड होता है, और उस फील्ड को के अंदर टेस्ट चार्ज या किसी भी दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, या फील्ड जो है वो कितना होता है। तो हमने कहा भाई फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ के आए थे कि E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, एंड द यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन वगैरह और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, वो बात अलग रही। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक आइसोलेटेड चार्ज का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर ए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज क्या होती है। पहले सिंगल चार्ज देखेंगे, फिर सुपर पोजिशन करेंगे, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे, और नो डाउट इतनी प्रॉब्लम कर लेंगे कि आप लोगों को इस मोड में भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्लास में नहीं हैं। इतनी प्रॉब्लम्स आप लोग का खुद भी करेंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैं आपसे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं, और आप लोग मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे या बात नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वीडियो देखकर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप से या फिर कॉल से मेरे से जिक्र कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरा फ़ोन नंबर जानते हैं, फिर भी अगर किसी पे नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ 9315134329। इस नंबर पर कॉल करो, अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए। 9315134329। ओके, अब बात करते हैं आइसोलेटेड चार्ज की। तो चलिए आइसोलेटेड चार्ज के विषय में डिस्कस करते हैं कि आखिर अगर एक आइसोलेटेड चार्ज होगा तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो लेट अस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया। आई कंसिडर ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P एंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इज Q। और इससे R मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया Q, जहां पर चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, एंड दिस Q नॉट इज वेरी स्मॉल चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम कह सकते हैं दिस इज ए वेरी स्मॉल चार्ज, इसकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो नहीं होती, छोटी होती है और जीरो की तरफ होती है। यानी कि जैसा पिछले लेक्चर में बात की थी कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि ये इस पर कोई इफेक्ट ना डाल सके। तो अब इन दोनों के बीच, यानी टेस्ट चार्ज Q पर इस Q के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसको देखते हैं। पहले मैं साथ के साथ नोट भी कर देना। कंसिडर
It tests a charge Q at a point P. हमने एक चार्ज लिया Q, किस पॉइंट पर लिया? P पर, एंड इसके पास धीरे धीरे करके मैं Q नॉट लाया जो कि एक टेस्ट चार्ज है, यानी Q नॉट कैन बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट Q at distance r from this P. Now a test charge is placed near the small q at a point capital Q r मीटर अपार्ट, यानी कि इससे r मीटर की दूरी पर। अब देखिए सबसे पहला केस क्या होगा, अगर Q यहां पर है, Q नॉट यहां पर है, तो दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। सो नाउ फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, इस चार्ज पर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा? हमें पता है कि F होगा Q नॉट Q, that is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q नॉट upon R square। हम इस फोर्स को क्या कहेंगे? इस फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एक वेक्टर लगा दिया और यहां पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर से, सॉरी। अब इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये क्या है? ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P। हियर R is the position vector of Q with respect to P। ये कंडीशन है कि हमने देखा कि अगर किसी चार्ज Q के पास मैं एक पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट लेके आता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल्स टू Q नॉट Q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर। दिस गिव्स द डायरेक्शन। पिछले लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा F अपॉन Q, जिसको हम लिख सकते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q is E, this is equals to limit Q नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने कहा Q नॉट बहुत छोटा है, फोर्स अपॉन Q नॉट। यहां तक आप लोग नोट कीजिए फटाफट पॉज करके, एंड देन वी डिस्कस द नेक्स्ट। आगे इसके क्या फॉर्मूला आएगा वो देखते हैं जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉज करा, फौरन नोट किया, इतनी देर नहीं लगानी। नेक्स्ट अब देखते हैं यहां पर हुआ क्या। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज इक्वल्स टू, वैल्यू रख दीजिए सारी जो F की आएगी, तो वो आएगी Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वेक्टर R डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट टू Q नॉट कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की
वैल्यू और डायरेक्शन क्या है। और अगर बात होती है सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, E that is equals to Q upon 4 pi epsilon naught r square. This is the magnitude of electric field. तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी अकॉर्डिंग टू फोर्स ही बात किया करते हैं। अब बात क्या होगी, मतलब थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अगर चार्ज है पॉजिटिव, यानी टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, इफ टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर होगी। और अगर टेस्ट चार्ज है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा कैसे कैसे होता है। तो मान लीजिए ये चार्ज था मेरा P पॉइंट पर रखा हुआ, जिसको मैंने कहा था Q, और इससे R मीटर की दूरी पर यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q0 और ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर यही चार्ज मैंने यहां प्लेस किया होता है एट ए डिस्टेंस r, तो इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा होता, यानी रिपल्शन आउटवर्ड। इसी चार्ज को मैंने r मीटर की दूरी पर यहां पर रखा होता, तो फोर्स लगता इस डायरेक्शन में, मीन्स ऑलवेज आउटवर्ड। तो इस बात को हम क्या कहेंगे, ये हमेशा सर्किल की फॉर्म में जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे रखा तो यहाँ रखा तो यहाँ रखा, तो हमेशा बाहर की तरफ है। इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो इफ चार्ज इज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है, मीन्स टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नहीं है, दिस इज पॉजिटिव, तो ये रेडियली, क्योंकि टेस्ट चार्ज को तो हम कह रहे हैं रिपल्शन हो गया इसका, इससे हमें क्लियर पता चल गया कि अब डायरेक्शन क्या होगी। सो इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज रेडियली आउटवर्ड। तो ये बाहर की तरफ होगा। अब देखते हैं नेगेटिव में क्या कंडीशन आएगी। देखो ये चार्ज हो गया -Q, टेस्ट चार्ज हमने कहा जी प्लस ही रहेगा, तो ये हो गया Q0। अब किधर की ओर फोर्स लगा, इनवर्ड। फिर से देखते हैं यहां पर किधर की ओर फोर्स लगा, इनवर्ड। यहां फोर्स किधर लगा, इनवर्ड। तो अगर चार्ज -Q है तो फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रेडियली इनवर्ड। ये कुछ पॉइंट्स, हमारी छोटी छोटी सी बातें हमारे समझ में आती हैं। मैं इसको भी की पॉइंट की फॉर्म में दोबारा एक बार आपको बता रहा हूँ छोटा सा, कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इन्हें नोट कर लिया होगा, फिर भी की पॉइंट्स भी नोट करना। की पॉइंट्स वो होते हैं जो हमारे माइंड में हमेशा रहने चाहिए व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। देखिए पहली चीज हमने क्या पढ़ी आज के लेक्चर में, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कितना होता है, E, and I can write it as Q upon 4 pi epsilon naught r square into r unit vector। एक चीज हमने ये पढ़ी। सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब, r नहीं r स्क्वायर।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ा, इफ Q यानी चार्ज is positive then direction is of field is radially inward, inward नहीं outward, रेडियली आउटवर्ड का मतलब इस चार्ज पार्टिकल से इधर भी बाहर हो सकता है, इधर भी बाहर होगा, ये भी बाहर होगा, ये भी बाहर होगा, ये भी बाहर होगा, ऐसे करके चारों ओर। और फोर्थ पॉइंट है, इफ Q चार्ज इज नेगेटिव यानी ये माइनस Q है, देन डायरेक्शन इज E is inward। और इनवर्ड क्या डायरेक्शन होगी, जैसे ये माइनस Q कर दिया, हमारे पास इधर इधर हर तरफ से अंदर की तरफ। दिस इज कॉल्ड रेडियली इनवर्ड। ये 4 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स जो आप लोगों को अब ध्यान रखने हैं, सारी चीज़ें इसी पर बेस्ड आएंगी आगे चलकर। ठीक है, नोट कीजिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, देन वी स्टार्ट सुपरपोजिशन। ओके, नाउ the problem is two-point charges of +5 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, +5 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and +20 19 coulomb are separated by a distance (2 meter). Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. समझ में आई बात? नहीं आई तो दोबारा समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए फोर्स के टाइम पे, जब हम कहते हैं एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, इनके बीच में कहाँ पर फोर्स जीरो होगा, तो अब की बार फोर्स जीरो नहीं, फील्ड जीरो। और सीधी सी बात है, जहाँ फील्ड जीरो वहाँ फोर्स जीरो, जहाँ फोर्स जीरो वहाँ फील्ड जीरो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इंटर रिलेट करती हुई है। देखिए दोबारा ध्यान से, 2 point charges of this Q1, so I write here Q1 charge that is equals to 5 into 10 raised to the power minus 19 coulomb। Q2 कितना गिवन है? 20 into 10 raised to the power minus 19 coulomb। और ये कह रहे हैं find the position on which the line joining them electric field is 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए भाई। तो हमने कहा जी एक चार्ज तो ये रहा,
दूसरा चार्ज ये रहा, दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, यहाँ पर रखा Q1, यहाँ रखा Q2। अब लेट्स सपोज एट द पॉइंट दिस फ्रॉम Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो ये कितना हो गया 2 - x। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि लेट अस कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 at x meter from Q1। तो Q2 से कितना हो गया 2 - x, so it becomes 2 - x meter from Q2। अब समझने वाली बात जो है वहां आ जाइए, देखिए ध्यान से देखना, मैं डिस्टेंस हटा रहा हूँ जिससे बोर्ड पे सब चीज़ें ऐसे ना दिखें। ये था वो पॉइंट जहाँ पर हमें बात करनी है, ये Q1 है, ये Q2 है। इस Q1 ये भी पॉजिटिव है, Q2 ये भी पॉजिटिव है। हमने कहा पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये किसके कारण होगा, E1 होगा। किसके कारण, Q1 के कारण। So this is the E1 and which is due to the Q1 radially outward। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P radially outward E2 एट पॉइंट P किसके कारण, Q2। Q2 से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ है, जिसको हम वर्ड बोले थे रेडियली आउटवर्ड। अब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाए या दोनों का सम इक्वल हो जाए, वेक्टर सम, तभी तो हम कहेंगे भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो x निकल सकता है। सो हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को पहले E1 कैलकुलेट करना है, देन E2 कैलकुलेट करना है, दोनों को इक्वल रख देना है, देन यू गेट द वैल्यू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, चलिए। नाउ E1 कितना हुआ, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वेक्टर नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस हमने कितना मेजर किया बेटा, मेजर नहीं किया, सब एज्यूम किया था, तो ये हो गया x²। एंड E2 कितना हो गया, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 - x होल स्क्वायर। And at point P electric field intensity is 0 only when these two magnitudes are equal। तो चलिए इनको रख देते हैं बराबर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या हुआ, here E1 that is equals to E2, रखिए वैल्यू। Q1 की वैल्यू भी रख देते हैं, तो वो थी 5 × 10⁻⁻19 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। दिस वन इज 20 × 10⁻⁻19 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 - x होल स्क्वायर। कैंसिल जो हो रहा हो उसे कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कंडीशंस कुछ अलग दिखाई देंगी। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 1/x² को 1/x, और इधर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जाएगा +-2/2 - x। और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज
2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब बेटा x की वैल्यू निकालिए, दो वैल्यूज आएंगी, आपको पता है x स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक बनती है, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज दैट, पहली कंडीशन लेते हैं हम, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस 2। ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2/3 मीटर। एक आंसर ये आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच में 2/3 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। चलिए, ये कब आया? जब हमने +2 लिया। अब एक बार -2 लेके चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ऊपर की तरफ मैं इरेज करके दिखाता हूँ क्या होगा। देखो, अगर मैं लेता हूँ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू -2, क्या आएगा? इम्प्लाइज दैट 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2x। अब ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -2 मीटर। तो आपको देख रहे हैं दो वैल्यूज आ रही हैं x की, कि भाई इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी होगा। तो इसे मैं समझाऊं कैसे कि x -2 कहाँ है, तो उसको समझते हैं कि x -2 कहाँ कहाँ पर होगा। इसका मतलब यहाँ तक आपने देख लिया, दो वैल्यूज आपकी आ गई, कि एक तो आई x की ये और दूसरी आई x की 2/3 मीटर। देखो बेटा, हम लोग कहाँ थे? हम लोगों ने कहा जी ये पॉइंट है Q1, ये पॉइंट है Q2, और मैंने कहा था इस पॉइंट पर कहीं पर x मान लेते हैं। ये वैल्यू तो हो जाएगी x इक्वल्स टू 2/3 मीटर। ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर की कितनी हुई? 2 मीटर। और क्योंकि हम Q1 से x को मान रहे थे और x आया -2, तो एक पॉइंट इधर भी आएगा जो कि x मीटर ही होगा, लेकिन यहाँ x की वैल्यू होगी -2 मीटर। ये डिफरेंस है। आपको समझ में आया होगा कि ये वाला जर्नी की x -2 इज इन लेफ्ट ऑफ Q1. So this is all about this type of problems जो हमने यूनिट चार्ज या छोटे चार्ज पार्टिकल के लिए की। तो यहाँ तक तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जिसमें हमने थोड़ी सी बातें पढ़ी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस। यानी किसी एक पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, कहीं भी हो सकता है। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड मारा, ये मान लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा Q1, Q2, ये है पॉइंट, ये पॉइंट है P जिस पर हम निकाल रहे हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा Q3। तो सभी के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर। लेट्स सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q4 एंड Q5। तो यहाँ मैंने बहुत सारे चार्जेस लिए और उन सब चार्जेस के कारण पॉइंट O पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहा, कितना होगा? और इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इसको हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज।
हम इसे ये भी कह सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज आ गए, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करें? तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to the number of point charge is the vector sum of each इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। जैसे मान लीजिए Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसके लिए E2, यहाँ पर E3, E4, E5, En। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to E1 plus E2 plus E3 and so on, यानी En तक। And this is known as superposition of electric field, या हम इसको कह सकते हैं it is also known as electric field due to the system of charge। यहाँ पर आप देखो E1, E2, E3 इन सब की वैल्यू रख सकते हो और उसके बाद जो कॉमन आता है उसे कॉमन करके एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे भी ला सकते हैं। इसे नोट कर लिया होगा? नोट कर लिया। मैं आगे इसको एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, बस थोड़ा सा फॉर्मूला फॉर्मेट पर। तो क्या हुआ? E की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R, या इसको नहीं लिखते हम, इसको यहाँ हमें कैलकुलेट करना है E। दिस इज इक्वल्स टू Q1 आई राइट K R1 स्क्वायर वेक्टर R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर वेक्टर R2, K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर वेक्टर R3 नहीं N कर देते हैं, लास्ट N यूनिट वेक्टर। नाउ यू कैन राइट इट एज, जो कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए, देन सिग्मा I टेंड्स टू 1 to N QI अपॉन RI स्क्वायर RI यूनिट वेक्टर, and this is called electric field due to the superposition of charges, या हम कह सकते हैं electric field by the system of charge at a point। This is the formula for electric field due to the system of charges at a point। अब बेटा इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हम कर भी चुके ट्रायंगल की फॉर्मेट में, स्क्वायर की फॉर्मेट में। तो सबसे पहले जो मैं अब लेने वाला हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, वो लूँगा कि दो चार्ज ले रहा हूँ। सबसे पहले सिंपल 2 चार्जेस, फिर 2 चार्जेस से जाएंगे 3 चार्जेस, 3 से जाएंगे 4, 5, 6 एक्स्ट्रा, जो भी कुछ होता हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार क्लियर होना चाहिए माइंड में कॉन्सेप्ट, उसके बाद आने दो, जो आ रहा है आने दो। एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि भाई जो है उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आए आने दो भाई, कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं, सब कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? हमने कहा जी Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा बाहर, और -Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा अंदर। यही तो पढ़ा। तो सबसे पहले अभी 2 पॉइंट चार्ज कर लिया था, उसमें क्या था, इधर भी बाहर था इधर भी बाहर था, सुपरपोजिशन का मतलब दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो अब क्या करते हैं हम, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लूंगा। प्रॉब्लम है if 2 charges E and
-4e are 10 centimeter apart. Then find electric field at a point 50 centimeter on the axis of charges. ठीक है, चार्जेस फ्रॉम सेंटर। अभी इस लाइन से समझे नहीं होंगे आप लोग कि क्या पूछना चाहा है। तो पूछना ये चाहा कि भाई एक चार्ज है ये E, एक चार्ज है ये 4e और इनके सेंटर यानी कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5। सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला माइनस है भाई, ये वाला माइनस है। ये पॉइंट मैंने माना A, ये पॉइंट मैंने माना B, ये पॉइंट मैंने माना O, ये पॉइंट मैंने माना P। कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सब थोड़े छोटे से अजम्पशंस ले लिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो माइंड में रखना है वो क्या है, ये है E इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव। तो P पॉइंट पर, P थोड़ा सा शायद स्क्रीन से आउट हो रहा है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। P पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, इसके कारण ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर होगी रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ EA। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा धक्का लगेगा, बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से हमेशा पास बुलाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये वाली EB। अब दोनों अपोजिट हैं लेकिन वेक्टर सम क्या कहता है, इनका सम कर दो साइन के साथ, तो हम कहेंगे EA की वैल्यू क्या है, EA का मैग्नीट्यूड हुआ E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से डिस्टेंस हो गई 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट EB कितना है, 4E अपॉन, माइनस कर देता हूं क्योंकि माइनस में चार्ज है, नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 45 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब देख रहे हो आप क्या है, एक की वैल्यू इस डायरेक्शन इधर, दूसरे की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच एंगल कितना है बेटा 180। तो रिजल्टेंट कितना होगा, माइनस करके निकलेगा। नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कौन सा ज्यादा है, माइनस दिस, सो EB माइनस EA, 4E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 45 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, माइनस E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 55 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए और EB माइनस EA को सॉल्व करके आप लोग फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों को करनी पड़ेंगी आगे आगे। आज के लेक्चर में यहीं तक करता हूँ, कल के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा 1 बाय 1 कुछ पॉइंट्स के, देन वी मूव ऑन द डाइपोल। ओके, सो आज का यहीं तक क्लास लगेगा, कल फिर मिलेंगे इसी ऑनलाइन वीडियो पे। और ध्यान रहिए, ये घर पे रहने का मौका है, इसे बाहर घूमकर वेस्ट मत करो। और द बेस्ट वे
अपने आप को सुरक्षित रखने का सिर्फ एक, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और हमसे कांटेक्ट में रहो, क्योंकि सुरक्षित रहने के साथ साथ हमें अपने माइंड के लेवल को भी ऊपर बढ़ाना है। कोई नहीं पूछेगा कि कोरोना क्या के टाइम के हो या नहीं, सब ये जानेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है। ऑल द बेस्ट।